हाँ चलो ठीक है। तो ये डाउनलोड किया मैंने। अब हम एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे? इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। फाइल में जाएंगे, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे। और प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखो, एक ऑप्शन आएगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कहाँ आएगा? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है। कहाँ जाना है? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है। वहां पे आपको मॉड्यूल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, मॉड्यूल। ये रहा मॉड्यूल्स, दिख रहा है? इस पर आप क्लिक करोगे। प्रोजेक्ट पे क्लिक नहीं करना, मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। किस पे? मॉड्यूल्स पे। नाउ यहां पे एक प्लस प्लस का साइन दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे। नाउ ये जार फाइल मैं यहां पे ऐड कर लूंगा। ओपन कर लिया? कर लिया। ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, जार फाइल को ऐड ऑन कर रहा हूं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कैसे? प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाएंगे। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाने के बाद मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद प्लस प्लस का साइन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। एंड नाउ वो ऑटोमेटिक कहाँ लेके जाएगा? जहां तुमने डाउनलोड किया है, डाउनलोड्स में मिलेगा, आप वहां सेलेक्ट कर लेना और अप्लाई कर देना और ओके कर देना। राइट? वो जार फाइल यहां दिखनी चाहिए। दिख रही है? राइट? दिख रही है। लेकिन पता है, जब मैंने ये काम किया ना तो एरर आ रहा था। ठीक? फिर पता नहीं मैंने क्या किया जिससे वो एरर चला गया। ठीक है? तो क्या किया मैंने, इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और यहां पे दिख रहा है ऐड एज लाइब्रेरी। पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था ये, आप ध्यान दो। इससे पहले जब मैंने राइट क्लिक किया था तो ये ऐड एज लाइब्रेरी ऑप्शन नहीं था। तो जब मैंने लाइब्रेरी इसके अंदर इंस्टॉल डाला, फिर जब मैंने राइट क्लिक किया तो यहां पे क्या आ रहा है? ऐड एज लाइब्रेरी। इस पे क्लिक कर दो। राइट? और यहां पे आप ओके कर दो। इसको हम ऐड एज लाइब्रेरी, डन। ठीक है? ये मेरा पूरा काम डन हो गया। मतलब अब आपका ये एप्लीकेशन आपके सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है। राइट? अब आप अपने एप्लीकेशन से सर्वर पे डेटा भेज भी सकते हो और वहां से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हो। ये दोनों काम के लिए परफेक्टली रेडी है। ठीक है ना? तो चलो, कैसे? तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक कोड है जो आपको, अच्छा इसकी कोडिंग चेंज नहीं होती, हमेशा सेम टू सेम कोड रहेगा, चेंज नहीं होगा। राइट? तो हमारे पास एक यहाँ पे क्लास नाम की, यहाँ पे एक क्लास नाम का एक क्लास है जिसके अंदर आई थिंक यहाँ पे मुझे मेन मेथड ले लेना चाहिए, मेन। और ये पूरा कोड हमें मेन मेथड के अंदर करना चाहिए और हमें यहाँ पे क्लास नाम का एक लेना चाहिए, फॉर नेम। क्लास डॉट फॉर नेम, मतलब क्लास एक क्लास है जिसके अंदर फॉर नेम नाम का एक मेथड है, जिसके अंदर मैं क्या डालने जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक पाथ, ये पूरा का पूरा एक पाथ डालने की कोशिश करूंगा। ये पूरा पाथ जहां पे मेरा, जिससे इसको कनेक्ट करना है, तो इसको कनेक्ट किससे करना है? तो इसको कनेक्ट करना है इस पूरे ड्राइवर से। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको यहाँ लिखना चाहिए, सॉरी माय बैड। मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले क्या दिया मैंने? ड्राइवर का नाम, जिससे इसको कनेक्ट करना है, ड्राइवर का नाम सबसे पहले मैंने दिया, ड्राइवर का नाम। ठीक है? और यहां इस यूआरएल में क्या आएगा? इस यूआरएल में आएगा माई का पाथ, सॉरी राइट, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। इसमें क्या आएगा? माई का पाथ, और यहां पे क्या आएगा? ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का पाथ।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ JDBC कॉलन माई SQL कॉलन / लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर। इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, 3306 मेरे हिसाब से। और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेटाबेस का नाम। तो वहां मैंने डेटाबेस का नाम क्या रखा था? अगर मैं देखूं वहां पे मैंने डेटाबेस का नाम रखा था, मैंने डेटाबेस का नाम रखा था टेक डिजी सॉफ्टवेयर। सेम नाम से यही नाम रखना है वहां पे, तभी कम्युनिकेट, तभी तो कनेक्शन करेगा। तो ये लिख दिया मैंने। मतलब ये यूआरएल क्या कर रहा है? ये यूआरएल किससे कनेक्ट कर रहा है मुझे? मेरे डेटाबेस से, राइट? किसको यूज करके? इस ड्राइवर को यूज करके। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये हमको एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसलिए इसको हमें ट्राई और कैच में हैंडल करना पड़ेगा, राइट? तो मैं काम करता हूँ, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड कर देता हूँ। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। कभी कभी होता है कि जब आप ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करते हो ना, तो इसकी क्लासेस नहीं मिलती, राइट? तो कौन सा एक्सेप्शन ये देता है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देता है। ठीक है। तो ये 4 लाइन का कोड मैंने लिखा। नाउ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। तो कनेक्शन नाम की एक क्लास है। अगर आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो क्या है? कनेक्शन नाम की एक क्लास है, इसका हम एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। और कनेक्शन एस्टैब्लिश किसके थ्रू करोगे? ड्राइवर के थ्रू। किसके थ्रू? ड्राइवर के थ्रू। तो एक होता है ड्राइवर मैनेजर नाम का बंदा, एक ड्राइवर मैनेजर नाम की क्लास है, राइट? जिसके पास एक मेथड है गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन जिसके अंदर पास कर दो यूआरएल, जिसके अंदर क्या पास कर दो? यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या क्या पास कर दिया? यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? और ये गेट कनेक्शन अगेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगेन बोल रहा है ऐड एक्सेप्शन मेथड सिग्नेचर, राइट? तो मैंने एक और कर दिया, कौन सा? एसक्यूएल एक्सेप्शन दे दिया मैंने। तो मेरे यहाँ पे कितने हो गए? एक लाइन का ये कोड हो गया और एक लाइन का ये कोड हो गया। बस ये 5 लाइन का कोड आपका क्या कर रहा है? सर्वर से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है, राइट? ये क्या है? पहला वाला यूआरएल क्या है? पहला वाला यूआरएल है सर्वर पे एक डेटाबेस है उसका यूआरएल। ये क्या है? आपका ड्राइवर का यूआरएल। आपका ड्राइवर है ना? कौन सा ड्राइवर आप यूज कर रहे हो, है ना? तो वो ड्राइवर का यूआरएल है, राइट? क्लास नेम एक तरह से आपको बोलना चाहिए, ये एक तरह का क्लास नेम है ड्राइवर का। और फिर आपने क्या बोला ड्राइवर मैनेजर को? ड्राइवर मैनेजर कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो। मैं तुमको यूआरएल दे रहा हूं, मैं तुमको उस सर्वर का यूजर नेम दे रहा हूं, मैं तुमको उस सर्वर का पासवर्ड दे रहा हूं, राइट? तुम क्या करो? कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करो। तो ये क्या करेगा? कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? पक्का 100%? तो हमेशा याद रखना, ये बस यहां पे क्या चेंज होगा? आपका डेटाबेस का नाम, जो आप नाम रखोगे वो डेटाबेस का नाम यहां पे आएगा। यूजर नेम पासवर्ड कभी चेंज नहीं होगा। ड्राइवर का पाथ कभी चेंज नहीं होगा, यही रहेगा, राइट? और ड्राइवर मैनेजर को आप बोलोगे कि मैं तुमको यूआरएल दे रहा हूं, मैं तुमको यूजर नेम दे रहा हूं, मैं तुमको पासवर्ड दे रहा हूं, आप क्या करो? इसको कनेक्ट करो। ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं? अब हम एक काम करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि सच में मेरा जो ऐप है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है, वो मेरे सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। तो अगर मैं रीड करके देख लूं सर्वर का डेटा, तब तो पता चल जाएगा ना, है ना? तो एक काम करते हैं, चलो रीड करके देख लेते हैं। रीड हो गया मतलब कनेक्ट हो गया, राइट? चलो तो रीड करने के लिए मैं कोड लिखने जा रहा हूं, है ना? तो यहां पे रीड करने का कोड क्या होगा? स्टेटमेंट एक क्लास होती है,
स्टेटमेंट, आई थिंक स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। देखो ये बेसिकली क्लास क्या कर रहा है, जो कनेक्शन तुमने स्टैब्लिश किया था, राइट, जो तुमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है उसको ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड है। क्या कर रहा है ये, एक मेथड है। जब स्टेटमेंट, जब ये आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है तो ये मेथड आपको रिटर्न में, ये मेथड आपको रिटर्न में क्या बोलता है, यस, बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। या तो आपको बोलेगा कि हाँ हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है, अब आपको जो रिजल्ट मुझसे चाहिए आप वो रिजल्ट मुझसे ले सकते हो, राइट। तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो किसके पास होगा, स्टेटमेंट के पास होगा, राइट। तो आपको अगर रिजल्ट स्टोर करना है, रिजल्ट निकालना है तो कहां से निकालना है, स्टेटमेंट से निकालना है, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरा जो डेटा है वो इसी स्टेटमेंट के अंदर होगा। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी नाम का एक मेथड होता है, मैं एक क्वेरी चला देता हूं। क्या भाई, मुझे चाहिए डेटा, मैं स्टेटमेंट को क्या बोलूंगा, अरे स्टेटमेंट तुम्हारे पास तो पूरा डेटा है, मुझे ना डेटाबेस के अंदर जो डेटा है ना, जितने कॉलम है ना उसके अंदर जितना भी डेटा है मुझे निकाल के दो। तो एक क्वेरी चलाओगे, क्वेरी के थ्रू बोलोगे कैसे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय टेबल, क्या था नाम उसका पूरा, इसका था एम्प्लॉय, याद रखना स्मॉल लेटर में तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर, राइट। पहले यहां पे फिर से समझो क्या किया मैंने, कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, जैसे ही मैंने स्टेटमेंट क्रिएट किया मतलब क्या हुआ, उस स्टेटमेंट के अंदर आपकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। नाउ अब आप उस स्टेटमेंट के अंदर जाके, उस स्टेटमेंट के अंदर आपका सारा डेटा है, डेटाबेस का सारा डेटा यहां रखा हुआ है। अब आपको वहां से निकालना है डेटा, तो कैसे निकालोगे, बातचीत कैसे करोगे उससे, डेटाबेस से बातचीत कैसे करोगे, क्वेरी के थ्रू, किसके थ्रू, क्वेरी के थ्रू। तो आपने क्या बोला, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, आपने एक क्वेरी चलाई। क्वेरी कैसे चलाई, सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब सब कुछ, सेलेक्ट ऑल, क्या लिखा आपने, सेलेक्ट ऑल, सब कुछ सेलेक्ट करो, फ्रॉम कहां से, टेबल में से, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, मतलब आप बोल रहे हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, राइट। तो ये क्या करेगा, जितनी भी चीज टेबल के अंदर होगी सबको सेलेक्ट कर लेगा, और करने के बाद आपको क्या करेगा, वो रिटर्न करके देगा, वो क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। तो रिटर्न जब करेगा वो रिजल्ट, तो कहां रखोगे, कोई जगह भी तो होनी चाहिए रखने की, राइट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्लास जिसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट नाम की एक क्लास है। ये क्वेरी चली, ये पूरी की पूरी क्वेरी चली, राइट। क्वेरी चलने के बाद इसने क्या किया, पूरा टेबल में से पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कहां स्टोर कर दिया, रिजल्ट सेट के अंदर। नाउ अब आपको रिजल्ट सेट से वन बाय वन करके जो भी डेटा निकालना हो आप निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो वन बाय वन करके मैं कोई डेटा निकाल के देखता हूं कि कोई एक डेटा, तो इसमें कौन सा लूप लगाना पड़ेगा, व्हाइल लूप, फॉर लूप, कुछ भी लगा सकते हो आप। तो मैं यहां व्हाइल लूप लगाता हूं, कब तक, जब तक कि रिजल्ट सेट इज नॉट इक्वल टू, नहीं सॉरी, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, नहीं एरे में लगता है वो, एरे के अलावा हम वो कहीं कहीं नहीं लगाते, है ना। तो मैंने यहां व्हाइल लूप लगाया, रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट, और यहां पे मैं एस आउट करता हूं। अभी मैं सिर्फ एक ही चीज निकालूंगा इस रिजल्ट सेट से, रिजल्ट सेट डॉट गेट। अच्छा बताओ क्या निकालना चाहते हो, आईडी, नेम, ईमेल। आईडी तो इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग में ट्रीट कर सकता हूं, और ईमेल भी मैं स्ट्रिंग में ट्रीट कर सकता हूं। एक काम करते हैं, नेम निकाल के देखते हैं, गेट स्ट्रिंग,
क्या लिखा मैंने, गेट स्ट्रिंग। अब मुझे बताओ कि नेम कौन से कॉलम नंबर है, 0 पे है, 0 पे आईडी है, 1 पे नेम है और 2 पे ईमेल है। तो मैं यहां लिखता हूं 1। तो मैंने क्या बोला, मुझे मुझे क्या निकाल के दो, नेम निकाल के दो। वन कॉलम, 1 का कॉलम पूरा पूरा चाहिए क्योंकि मैंने सेलेक्ट ऑल किया हुआ है, राइट। तो मैंने करके देखा, लेट मी चेक, रन करता हूं, पता नहीं आउटपुट आएगा नहीं आएगा, बट आना चाहिए। रन किया मैंने अपने प्रोग्राम को, सी ओ सॉरी 2 पे है, 1 पे, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। आ गया सक्षम और डिजिटल। तो ये मतलब हमारा ये ऐप कनेक्ट हुआ सर्वर से, सर्वर पे जो डेटा रखा हुआ था उसको मैंने रीड किया और कहां डिस्प्ले कर दिया, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, राइट। तो कनेक्शन भी स्टैब्लिश हो गई और हमारा डेटा भी रीड हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इतने कोड से मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है और सर्वर पे जो भी डेटा रखा होगा उसको मैं गेट करके अपने ऐप में ला सकता हूं, ठीक है। तो किसके थ्रू लाया मैंने, इस क्वेरी के थ्रू। क्वेरी क्या कर रहा है, सारा डेटा सेलेक्ट कर रहा है टेबल के अंदर और वो सारा डेटा कहां स्टोर कर रहा है, रिजल्ट सेट नाम के ऑब्जेक्ट में। अब मुझे रिजल्ट सेट नाम के ऑब्जेक्ट से निकालना है डेटा 1 बाय 1, तो मैंने कौन सा लूप लगा दिया, वाइल लूप, है ना। क्योंकि देखो अगर नेक्स्ट मतलब पहला डेटा रीड किया, नाउ नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, राइट, इस तरह से वो कर्सर जो है मूव करता जाएगा, राइट। यहां पे नेक्स्ट का एक थोड़ा फंडा है, ये देखो, जैसे ये टेबल है, आईडी, नेम और ईमेल, आई थिंक ईमेल, राइट, 1 2, नेम कुछ था, ईमेल कुछ था। सबसे पहले पता है कर्सर, कर्सर कर्सर, व्हाट इज कर्सर, ये रहा कर्सर, पॉइंट करता है कर्सर किसको, रो को। कर्सर किसको पॉइंट करता है, रो को। पहले सबसे पहले कर्सर किसको पॉइंट कर रहा है, पहले वाले रो को, फर्स्ट रो को हमेशा पॉइंट करता है, राइट। अब आप क्या करोगे, कर्सर को कहां बोलोगे, पहला रीड कर लिया तुमने डेटा, पहला तुमने डेटा रीड कर लिया सक्षम, पहला डेटा रीड हो गया, नाउ कर्सर को मूव करना पड़ेगा ना नेक्स्ट, कि नहीं करोगे। तो कर्सर जैसे तुमने ये लिखा नेक्स्ट, ये कर्सर ऑटोमेटिक यहां से हटके अब कहां जाएगा, यहां जाएगा, राइट। और यहां का डेटा क्या था, डिजिटल, ये निकल गया, है ना। फिर से अब चलेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि कर्सर अब किसी को पॉइंट करेगा ही नहीं क्योंकि डेटा है ही नहीं। अगर होता तो कर्सर ये हटा के कहां पॉइंट करने लगता, थर्ड को, थर्ड का निकाल, इस तरह से मूव होता चला जाएगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। इसीलिए हमने क्या लिखा यहां पे, नेक्स्ट। लेकिन हम केवल कौन सा इंडेक्स निकाल रहे हैं, सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल यही डेटा निकाल के देगा तुमको, क्योंकि आपने बोला है मुझे नेम वाला डेटा चाहिए। अगर आपको आईडी भी चाहिए तो फर्स्ट भी निकाल लो, अगर आपको ईमेल चाहिए तो थर्ड कॉलम भी फेच कर लो, राइट। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है, क्वेरी के थ्रू होता है। आप बोलोगे सर मुझे एक डेटा चाहिए केवल, मेरे को मल्टीपल भी नहीं चाहिए, वो भी क्वेरी के थ्रू होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्वेरी के साथ खेलना है। समझ में आई बात कि नहीं आई।